हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया और सुबह से लेकर के दिन के 3 बजे तक हमने अभी तक उन्हें संभाला। पिछले 3 सेशन होने के लिए तुमने कृपा की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे वचन में निकालेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। यशायाह की किताब है, हमारी वही करना है विषय। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18 पढ़ लीजिए। 1 का 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया अपनी गवाही के द्वारा भी कि जब मैं प्रभु में आया तो जब मैं अविश्वासी था तो उस समय में सांसारिक दृष्टि से जैसा एक व्यक्ति को अच्छे से होकर के चलना चाहिए, एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, जो रीति रिवाज हमें सिखाए गए, जो परंपराएं हमें सिखाई गई उसके अनुसार हम अपनी सांसारिक बुद्धि से वैसा चलते थे कि भाई ठीक है। तो वो चीजें जब मैं प्रभु में आया वो चीजें भी हमारे साथ साथ चलती हैं। तो प्रभु में आने के बाद भी मैं ये सोचता था कि लोग सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के ये सेवक लोग, पास्टर्स लोग ये प्रचार करते हैं हम पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए। हालेलुया। आप सब इधर देखो, मुझे लगता है आपका ध्यान में भटक रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए? धर्मियों के लिए आए? इस पृथ्वी पे धर्मी लोगों के लिए आए थे? नहीं आए ना। देखो वचन में लिखा है डॉक्टर की जरूरत किसे है? वैद्य की, डॉक्टर की जरूरत किसे है? बीमार लोगों को। और जो बीमार नहीं है उसे डॉक्टर की जरूरत है? नहीं। जब कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं है वो हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जाएगा? अपने आप को दिखाने जाएगा? जरूरत ही नहीं है उसे, क्योंकि वो बीमार नहीं है। जब बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम सब पापी हैं, जैसा हमने वचन में से सीखा। उन्होंने पहले सेशन में हमने सीखा था आदम और हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान का फल खाया और वो इस पृथ्वी में बीमार हो गए, पापी बन गए। फिर उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी, यीशु मसीह की जरूरत थी। और भविष्यवाणी हुई उसी समय में, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय की भविष्यवाणी वही हुई उत्पत्ति में। स्त्री की संतान क्या करेगी? तेरे सर को उछलेगी और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कष्ट के बारे में भी, क्रूसिफिकेशन के बारे में कि क्रूस पर अपने प्राण देने पड़ेंगे बताया। जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया हुआ मेमना वचन में लिखा है। प्रभु तूने चमड़े के अंगरखे पहनाए थे, कहां से आए थे? कहां से आए थे? उन्होंने तो अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया था अपने लिए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कैसा कपड़ा पहनाया? चमड़े का। वो चमड़ा था किसी का? वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय वो पहले से घात किया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। वो पहले ही बलिदान हुआ हमारे नंगेपन को, हमारे पाप को ढकने के लिए, उस सड़ाहट को दूर करने के लिए जिसके विषय में हम सीख रहे हैं। अभिलाषाओं से वो सड़ाहट होती है और वो हमें मृत्यु की ओर लेकर के जाती है। उसने हमें मौका दिया। पहले वो मेमना बलिदान हुआ है मेरे प्रिय। उसका चमड़े का अंगरखा आदम और हव्वा को मिला, उसको फिर मनुष्य के रूप में आकर के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। परमेश्वर हमें इन बातों में से छुड़ाना चाहते, इसलिए कहा चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों
चाहे तुम्हारे पाप दूसरे सेंटेंस में लिखा अर्गवानी रंग के हों, वो कितना पक्का रंग, लाल रंग अर्गवानी रंग इस बात को बताता है जिद्दी रंग है, जल्दी से जाता नहीं है। हमारे जीवन में हमने कुछ भी किया है, कितनी भी बड़ी गलती हमसे हुई है, लेकिन परमेश्वर हमें माफ करने के लिए वो विश्वास योग्य है। अभी गा रहे थे दूसरे से शायद यीशु मसीह है वफादार, गाना गाया हम, यीशु मसीह है वफादार, दूध पीते बच्चे को भूल जाए माँ, अगर माँ भी भूल जाती है। आजकल बहुत देखते हैं अनाथ आश्रम में बच्चों को जन्म दे करके पाप के द्वारा उधर, कोई मंदिर की सीढ़ियों पर, कोई इधर उधर, ऐसे एक अनमोल जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसे इस प्रकार से बर्बाद शैतान उस तरीके से लोगों को कर रहा है, बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहा है तरह तरह से। जब इस पवित्र परमेश्वर के पास आएंगे तो पता चलेगा कि हम कितने बड़े पापी हैं। हमें अपने जीवन की गलतियां याद आएंगी और याद आने पर फिर पश्चाताप अंदर से आएगा, परमेश्वर हमें नया बनाएगा। हालेलुया। इसलिए हर दिन अपने आप को जांचना, अपने आप को हमें परखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, देखो परमेश्वर की योजना क्या है। 16 में हमने पढ़ा था भविष्य में क्या करे, बुराई करना छोड़ दे, 16 में पढ़ा था हमने। तो अभी आगे एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और इसका 20 से लेकर के 23वें वचन, 23वें वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय, यूहन्ना 17 का 20 से लेकर के 23 वचन तक पढ़ दीजिए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे भी प्रेम रखा। देखो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक हो जाएं। जो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता जो आदम के लिए परमेश्वर ने रखी थी, और जो हम सीख रहे हैं कि नए मनुष्यत्व में हमें आगे बढ़ना है, तो अपने उस भीतरी मनुष्यत्व में, नए मनुष्यत्व में हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रभु में एक हो सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं हो सकते हैं, क्योंकि संभव है, और यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो नहीं भी वहां तक हम पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने अभी एक गवाही बताई आपको, एक भाई की, तो कम से कम 3 या 4 बार प्रभु में, 3 बार लौट गया, फिर 3 बार ऐसे वापस आया, और जब उसका इस पृथ्वी पर से जाने का समय आया तो वो पाप में ही उसकी मृत्यु हुई है। शराब पीने के द्वारा ही ये अंदर का शरीर खत्म हो गया, इसके अंग खत्म हो गए हैं अंदर से, और फिर इधर से इस दुनिया में से चला गया। मेरे प्रियो, यदि हम अपने उद्धार का कार्य पूरा करेंगे और उस भीतरी मनुष्यत्व में आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। ये जो बातें हैं ये किसी प्रभु यीशु मसीह के किसी शिष्य ने नहीं कही, ये बातें, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से डायरेक्ट निकला हुआ वचन है। ये जो प्रार्थना है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। ये परमेश्वर की योजना को इधर प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया।
कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता, मैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो मुझ पर विश्वास करेंगे। जाते समय में 500 कुछ लोग थे, बाइबल बताती है 500 से अधिक लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से उठाए गए, और उठाए जाने से ठीक पहले उन्होंने कहा सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें जो मैंने वचन तुम्हें दिया, जो आज्ञा तुम्हें दिया वो मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ वायदा करके गए हैं प्रभु। तो परमेश्वर का वायदा, हर एक वायदा सच में हाँ में और आमीन में है, पूरा करता है परमेश्वर। ये आकाश टल जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी टलेगी नहीं। उसने कहा मैं जगत के अंत तक साथ हूं, तो वो हमारे साथ है मेरे प्रिय। वो कहता है अगर कोई तुम्हें छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया। तो सच में हम परमेश्वर के हाथों में मेरे प्रिय सुरक्षित हैं। हम कष्ट में हैं, बीमारी में हैं, समस्याओं में हैं, तो भी जब हम वचन पर चलते हैं तो भी परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए है। हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला है। मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता हूं, इनके लिए जो यीशु के साथ थे 12 चेले और दूसरे लोग। उठाए जाने से पहले लिखा कि 500 के लगभग चेले यीशु के साथ और थे उस समय में। कि मैं इनके लिए विनती नहीं करता, मैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो इनके द्वारा वचन पर विश्वास करेंगे। तो उनसे होते होते वचन आज आप तक और मुझ तक भी आया है। तो आपके और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अब से लगभग 2000 साल पहले, 2024-25 साल चल रहा है, तब इतने वर्षों पहले प्रभु ने आपकी और मेरे लिए विनती करी है। हमारे लिए प्रार्थना करी कि उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इनके वचन के द्वारा विश्वास करेंगे। प्रभु को पता था लोग आएंगे। ये परमेश्वर पूर्व ज्ञान में सारी योजना पहले से जानता है, उसे मालूम है सब कुछ, कि वे हम में एक हो। और कैसे एक हो? कि हे पिता जैसा तू मुझ में एक है। कितने हमारे ऐसे मैं देखता हूँ, एक जाकिर नायक करके एक स्कॉलर है, आप लोग जानते होंगे, है ना? वो कहता है, वो ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह है और वो खुदा का कोई बेटा नहीं होता और वो नबी है, उन्हें भेजा है और वो तो उनकी बात मानते हैं। ये जवाब है उस बात का। हे पिता जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही हम भी उसमें एक हो। तो जब हम भी जाकर के एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे लोगों का जो अंधकार में है, अभी तो इसी बात में उलझे हुए हैं, इसी बात में विवाद पड़ा है कि ये परमेश्वर और यीशु एक कैसे हैं। ये तो तीसरा स्टेप एक और आ गया इसमें। तो हम भी तो उसी में जाकर के मिल जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया पानी में नमक डालते हैं तो घुल जाता है, वो दिखता नहीं है। वैसे ही हम परमेश्वर में से होकर के आए हैं। उसने अपने स्वरूप, अपने समानता के अनुसार हमें बनाया, अपना जीवन का श्वास हमारे नथुनों में डाला, वापस ले लेगा और उसी में हमें मिला लेगा। सृष्टि खत्म हो जाएगी, कुछ समय में ऐसा होगा। फिर परमेश्वर की कुछ योजना है नहीं है, उसलिए में वो अलग, वो परमेश्वर का गुप्त बातें हैं, क्या करेगा कैसे करेगा। मेरे प्यारों, वो चाहता है परमेश्वर की योजना कि हम सब उसमें एक हो जाएं। तो मैं ऐसे समझता हूं परमेश्वर भी वही है, प्रभु यीशु मसीह भी वही है और पवित्र आत्मा भी वही है, लेकिन अलग अलग समय पर, अलग अलग समय के अनुसार। पहले वो परमेश्वर पिता के रूप में बातें की नबियों से, फिर जब नबियों की भी लोगों ने नहीं सुनी,
उसके सेवकों की लोगों ने नहीं सुनी, उनको मारते थे, घात करते थे। कितनों को मारा? एक बार 400 नबियों को, 400 लोगों को मारा। पुराने समय में जब हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को मारा। झूठे भविष्यवक्ता उनके खिलाफ काम करते थे। एलिया के खिलाफ कितने काम करते थे इजेबेल और उसके झूठे भविष्यवक्ता। आप सब वचन जानते हैं, आपको पता है। ये चलते रहा तो भी परमेश्वर उनके अपने सेवकों के साथ रहा, बताते आए। लेकिन मनुष्य का मन इतना कठोर बना रहा कि उन्होंने उन नबियों की बात नहीं मानी। फिर छुटकारा देने के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेकर के आना था। वो परमेश्वर वो यीशु के रूप में मनुष्य बन करके आया इस पृथ्वी पर और आकर के अपना बलिदान दिया। और जब गए उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, क्योंकि शरीर के साथ तो जाना पुनरुत्थान को दिखाना है कि जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा हूं वैसे ही जो लोग मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वो भी जीवित होकर के जहां मैं रहता हूं, कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये ऊंचा पद परमेश्वर हमें देना चाहता है, अपनी बराबरी का। जब अपने स्वरूप समानता में बनाता है, अपने जैसा बनाता है, चाहता है उसके जैसा बने तो अपनी जगह ही रखेगा, कोई भेद नहीं रखता प्रभु। कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, इसीलिए कहता हम एक हो जाए। जब वो पहली सदी की कलीसिया के बारे में देखेंगे हम, प्रेरितों के काम का 2 अध्याय पढ़ें। दो अध्याय इसका 42 से पढ़ा है जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो वो प्रथम सदी की कलीसिया ऐसी थी। प्रभु यीशु के जाने के बाद लोग ऐसे थे कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति करने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। लोलीन रहने का मतलब क्या है? लोलीन का मतलब है भूल जाना बाकी बातों को। जो मैं बता रहा था, संसार की चिंता और धन का धोखा। लेकिन संसार की चिंता नहीं करते थे, उनके अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो उन्हें धोखा दे सकती थी। झाड़ियों की कटाई रोज होती थी, कहना प्रतिदिन, ऐसा लिखा है ना जी। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आगे आएगा 40 में प्रतिदिन पढ़ना। 40 सिस्टर जी 46 इसी का। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। बस धन्यवाद। देखो कब कब होते थे ये काम? प्रतिदिन होता था ये काम। झाड़ियों की कटाई सफाई कब कब होती थी? कोई बात नहीं, बढ़ने दो, 8 दिन के बाद काट लेंगे। कोई बात नहीं, बढ़ने दो, अगले महीने देखते हैं। ऐसा नहीं होता था। जब बढ़ती थी झाड़ी तब तुरंत काट देते थे। लिखा है प्रतिदिन करते थे ये काम। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में लोलीन रहे। और ये काम रोज होता था। रोज का मतलब देखो, अभी वो समय नहीं है कि सब रोज झुंड इकट्ठा हो सके, लेकिन रोज हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ संगति करेंगे और सब आत्मा में एक हैं, उस बात को भी समझे। जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में एक है, वैसे ही जिनके लिए मैं विनती करता हूं ये भी हम में एक हो जाएं। तो हमारे लिए भी विनती किया है प्रभु ने। क्या विनती करी है? कि हम भी परमेश्वर में एक हो जाएं। तो जब हम प्रभु में पूरा जुड़े एक है, यीशु हम में है, हम यीशु में, परमेश्वर में है, तो आप किसी भी जगह हो, आप अपने घर में भी प्रार्थना कर रहे हैं सब विश्वासी, तो सबकी प्रार्थनाएं एक जगह होकर के जाएगी नहीं उधर परमेश्वर के पास तक।
वो आत्मा की एकता आएगी या नहीं आएगी बताओ। एक ही आत्मा काम करेगा, एक ही आत्मा की एकता आएगी और प्रभु में एक हो करके संगति करेगी, तो आप परमेश्वर के साथ रोज संगति करें। हो सकता है आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो रोज प्रार्थना भी नहीं करते होंगे, मैं नहीं जानता क्यों प्रभु ये वाली बात मुझे प्रेरित करता है बोलने के लिए। बहुत से ऐसे भी होंगे जो रोज प्रार्थना के लिए जिन्हें समय नहीं है। आप प्रार्थना करके तो देखें, भले ही आप काम करने वाले हैं, भले ही आप 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 24 घंटे भी काम करके आए हैं ना। मैंने भी एक समय में काम किया है जो करके मैंने भी, मैं इसलिए बताता हूँ। घर पे आके जूते निकाल के पैर धोए मुंह धोया और घुटनों में बैठ गया, हाथ उठाए, प्रभु एक धन्यवाद ही निकला मुंह से, सारी थकावट दूर। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, आप करके देख लो। आज कर लेना, शाम को अगर थक जाएंगे ना तो शुद्ध मन से घुटनों पे आके हाथ ऊपर करके समर्पण करना और धन्यवाद देना, प्रभु धन्यवाद, सब बात हो गई। आप थके होंगे, आप काम करके आए होंगे नौकरी से, आपकी थकावट परमेश्वर ठीक कर देगा। शैतान क्या करेगा? कमर में दर्द लेके आएगा। आज तो कमर में बहुत तेज दर्द है, थक गया हूँ मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर में करूंगा प्रार्थना, 10 मिनट के बाद करूंगा, पहले 10 मिनट ना मैं लेट जाऊँ। आप 10 मिनट लेटे उधर आपको नींद आ जाएगी, फिर आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा प्रार्थना करने। पवित्र आत्मा सिर्फ एक बार हल्के से धीमी आवाज में बोलता है, बेटा प्रार्थना कर लो। एक ही बार में प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे बोलेगा अंदर से। आपने सुन करके तुरंत समर्पण में आ गए, घुटनों पे बैठ, चाहे आप 1 ही मिनट बैठे। और बताता हूं अंदर की गहराई थोड़ी सी। प्रभु ने बोला प्रार्थना करो, 1 ही मिनट बैठो, लेकिन क्या करो? दिल से धन्यवाद लिख जाओ। जब आप बैठ जाओगे 1 मिनट सोचने के लिए, फिर आपको पता नहीं चलेगा कितना समय हो गया प्रार्थना में। शैतान को हराना बहुत जरूरी है। वो बुराई जो हमारे अंदर है वो हमें आत्मा में बढ़ने नहीं देती। वो ये नहीं चाहती कि ये परमेश्वर के साथ एक हो जाएं, इसलिए बहुत सारी रुकावटें लेकर के आता है। इनको पहचान थी पहली सदी के लोगों को, इसलिए संगति करते थे। 43 पढ़ना सिस्टर, लोलीन रहते थे ये प्रार्थना में जी। और सब लोगों पर भय छा गया, और सब लोगों पर भय छा गया, यानी कि प्रभु का डर मानने वाले लोग थे जी। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बहुत सारे चिन्ह और बड़े बड़े काम कलीसिया में होते रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें पहचान थी। शैतान को उधर घुसने के लिए कोई मौका नहीं था, उधर की आशीष लूटने के लिए कोई मौका नहीं था। रोज इकट्ठे होते थे ये आगे जी। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, और सारी वस्तुएं इनकी साझे में थी। कोई आगे लिखा है, कोई अपनी वस्तु को अपनी नहीं कहता था। ये प्यार था बस था। इनका प्रेम देखो कितना गहरा था, इतना गहरा प्रेम था कि कोई भी अपनी वस्तु को भी अपनी नहीं कहता था। 46 भी पढ़ता है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे। कैसे होते थे? एक मन होकर के। किसी का विचार कुछ, किसी का विचार कुछ, किसी के सोच कुछ, ऐसे अलग अलग विचार नहीं रखते थे ये लोग। ये इनकी एक ही बात होती थी, एक ही विचार होता था। देखो कहते हैं एकता में बल है ना? तो सोच के देखो, जब इनकी एक ही बात थी तो कितनी सामर्थ्य इनके अंदर होती होगी। तभी तो लिखा है कि चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। एक मन और उस प्रेम के कारण परमेश्वर बड़े बड़े काम उनके साथ करते थे। इसीलिए हजारों लोग विश्वास में आते थे। एक ही प्रचार करा पतरस ने, हजारों विश्वासी बन गए, उनमें मिल गए। कैसे?
परमेश्वर जी के साथ रहता था। ये एक मन होने के कारण, पवित्र होने के कारण ये उन चीजों को पहचानते थे कि झाड़ियां क्या करें, झाड़ियों को काट देते थे, झाड़ियों को बढ़ नहीं देते थे कि झाड़ियां बढ़ करके दबाएंगी। झाड़ियों को बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं था। और वे आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। सीधे मन के लोग थे, इधर कोई चालाकी इनमें नहीं थी। ये अपने अपने लिए नहीं जीते थे ये लोग, हालेलुया। ये अपने लिए, अपने लाभ के लिए नहीं चलते थे, इस सब की भलाई के लिए करते थे। आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे ये लोग। एक और वचन पढ़ेंगे आगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 14 वचन, 17 का 14 पढ़ो। यूहन्ना 17 अध्याय, उसका 14 वचन। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। कहता है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। परमेश्वर का जो संदेश लेकर के प्रभु इधर आए थे, उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, वो लोगों को बताया कि भैया ऐसे करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा हमें आत्मा में। देखो, हम अगर प्रभु के बड़े काम को देखना चाहते हैं तो हम सबको आत्मा में एक होकर के प्रभु के साथ चलना। ये परमेश्वर की योजना भी है कि हम सब एक हो, आत्मा में एक हो। कहीं शारीरिक दृष्टि से कहीं भी रहे, लेकिन आत्मा में एक बने। कहता तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हम इस संसार में के नहीं है, क्योंकि संसार तो क्या करता है, संसार के लोग अपने लोगों को प्यार करते हैं। आपको और मुझे नफरत क्यों करते हैं? क्यों? कितने लोग आपको पानी के लिए, चाय के लिए भी नहीं बोलते। कितने तो ऐसे भी हैं जो बैठने के लिए भी नहीं बोलते। आपके साथ हुआ किसी ऐसा? मेरे साथ होता है ऐसा। कितने लोग करते हैं ऐसे, कितने तो विश्वासी भी कर देते हैं। कहने के लिए क्या है, विश्वासी है, लेकिन अंदर उनमें कोई मसीह का प्रेम नहीं है, कोई भलाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और कहने के लिए संत है, बहुत कुछ है। तो ये चीजें बड़ी 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 दुखदाई है, ये चीजें, है ना। इसके कारण से फिर ठोकर भी लगती है बहुत लोगों को। यदि कोई कमजोर है विश्वास में, तो जब ये ऐसा देखते हैं व्यवहार, या कोई नया विश्वासी है, तो उनको ठोकर लग जाती है उनके व्यवहार के द्वारा कि कैसे हैं। कितने अविश्वासियों को भी मैंने देखा है मेरे प्रियो, कि विश्वासियों से बहुत ज्यादा उत्तम चरित्र और प्रेम अविश्वासियों में मैंने देखा। इतने प्रेमी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये मोटी मोटी बात पता है कि भैया हमें दूसरे का सम्मान करना है। कोई हमारे घर आए तो हमें से बैठने के लिए, चाय के लिए हमें पूछना है। ये तो बोलते हैं कॉमन मैनर्स की बात है। लेकिन वो बहुत से लोग विश्वासी भी एक दूसरे का क्यों नहीं करते? क्योंकि एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। इस कारण से नहीं होता है। मैं आपको तुच्छ समझूंगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझूंगा कि मैं सही हूं, ये गलत है और मुझे तो इसका ध्यान नहीं देना। वचन में लिखा है। फिर शैतान क्या करता है, उनके दिमाग में वचन को भी बिठा के रखता है कि इन्हें तो घर में नहीं आने देना, इन्हें नमस्कार नहीं करना, जय मसीह नहीं बोलना, प्रार्थना में आमीन नहीं करना इनकी। जबकि अपनी ओर दृष्टि हमें मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सामने का मुझे देखना है, दूसरे वाले का, कि मुझे इसको इसकी प्रार्थना पे आमीन नहीं करना।
मुझे तो इसके सामने वाले को, ये मेरे घर आएगा, मैं इससे बोलूंगा नहीं, इसे पानी के लिए भी नहीं पूछूंगा। ये क्या हो गया, मैं अपनी नजर में कुछ बन गया हूं। देखो, यदि पेड़ पर फल लगेंगे तो वो तना रहेगा या झुका रहेगा? हालेलुया। हमारे जीवन में जब फल लगते जाते हैं ना, आत्मिक फल, तो ऐसे तनते नहीं हम नम्र होते जाते हैं। मत्ती 5 अध्याय निकालो, देखो नम्रता के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बहुत आशीष है नम्रता के द्वारा। मत्ती की किताब इसका 5वां अध्याय मत्ती 5 इसका पाँच का 5 जी। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधर्म का प्रयास करके कितना भी धन कमा ले, अधर्म के द्वारा। अभी मैं वचन पढ़ रहा था, मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ उसको, अभी पढ़ा मैंने। अधर्म के द्वारा धन कमाकर हम ऐसा समझते हैं कि हमने ऊंचा गढ़ बना लिया अपने लिए, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो ऊंचा गढ़ जो अधर्म के धन के द्वारा कमाया गया है, वो काम नहीं आएगा एक दिन। वो बर्बादी की तरफ ले जाएगा, घमंड की तरफ ले जाएगा, और परमेश्वर घमंडी को देखता भी नहीं है। हर घमंडी का सर वो एक दिन पीछा कर देता है। किसी भी बात का घमंड करने की हमारे अंदर होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, या जीविका का घमंड। इसमें सारी बातें आती हैं संसार की, ज्यादा खोलने का नहीं समझ, इसमें सारी चीज आ जाती है। तो अधर्म के द्वारा झूठ बोलकर, किसी को लूट कर, ठग कर, धन इकट्ठा करके और अपने आप को धनी बना करके, यदि मैं ये समझूं कि मुझे बहुत आशीष दे दी परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर को तो पता है कैसे कमाया है, समझे? परमेश्वर को पता है कैसे कमाया है, अधर्म के द्वारा कमाया, और उसको कमाकर अपना गढ़ बनाकर ये समझने लगूं कि सब कुछ मेरे पास है, तो मुझसे बड़ा क्या कहते हैं, बेचारा, बहुत बेचारा है, क्योंकि वो काम आने वाला नहीं है। कहता धन्य है वे जो मन के क्या है, दीन है। धन्य है वे जो नम्र है, 5, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 1000 साल का राज्य आने वाला है, तो हालेलुया। आसान्वित रहे आप। मैं भी बहुत आशावादी हूँ इस बात के लिए कि प्रभु आज तुम दबे कुचले एक धरती के एक कोने में, एक कमरे में रह लो, अपना टाइम गुजारे, लेकिन एक समय आता है इस पृथ्वी पर राज्य आज अधर्म से धन कमा करके खुशी ले लूं, मेरे हाथ में है, मैं भी कमा सकता हूँ। संसार में धन और ये सांसारिक एक टेम्परेरी खुशी पाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन असली आत्मिक आनंद जो परमेश्वर के साथ संगति में है, जो अपने प्रभु के साथ है, उस धन संपत्ति से आता नहीं। अधर्म का धन वो बहुत सारी चीजों को लेके भी आता है अपने साथ, बीमारियों को लेकर के आएगा, वो सड़ाहट को लेकर के आएगा, वो घमंड को लेकर के आएगा, वो बड़ी ऊंची बातों को लेकर के आता है, बहुत कुछ लेकर के आता है अपने साथ, बर्बादी लेकर आता है। मैं विश्वासी हूँ, बाइबल मेरे पास है, ज्ञान को मैं फेंक दूंगा आपके सामने। अब मैं वचन बता के जा रहा हूँ बहुत कुछ वगैरह, और मैं तो इतनी दूर रहता हूँ, 1500-1600 किलोमीटर है ना पास्टर जी, इतनी दूर पर तो रहता हूँ। आप क्या मुझे देखने जाते हो? आपको क्या पता है मैं अधर्म से धन कमा रहा हूँ, अधर्म से अपने परिवार को चला रहा हूँ,
यह पवित्रता में रह करके जीवन निभाता हूँ, आपको तो पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो हमें आत्मा में एक रखता है उसे मालूम है। देखो, मनुष्य के दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, वचन बताता है। मनुष्य के दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ करके आपको दिखाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें वचन से बताने के लिए नहीं हूँ। जीवन हमें ऐसा बनाना है कि उस बात को सीखने के लिए और सिखाने के लिए अधिकार स्वर्ग से आए। हालेलुया। जीवन में खराई नहीं होगी तो सिखाने के लिए दिलेरी भी नहीं मिलेगी। ये कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं है। यहाँ पर एक किताब पढ़ी, रट्टा मार लिया प्रोफेसर साहब ने, और आकर के वहां पे तो जो किताब में लिखा है सेम टू सेम वैसा ही बताना पड़ता है बोर्ड पर, कॉलेज के अंदर। ये वैसा नहीं है। ये तो अनुभव आता है परमेश्वर के साथ संगति करते करते, वचन की रोशनी में चलते चलते, आत्मा में एक होते होते जाते हैं। फिर दिलेरी और अधिकार भी बढ़ते जाता है। यही है एक मसीह जीवन जो परमेश्वर चाहता है हमसे। कहता है धन्य है वे जो मन के नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सारी धरती आपके लिए और मेरे लिए है। प्रभु बोलता है कि सारा सोना तो मेरा है, सारी चांदी भी मेरी है। सब कुछ परमेश्वर का है। तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते रहते हैं और अपने आत्मिक जीवन को छलनी बना लेते हैं। फिर उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता। फिर शैतान तरह तरह का जाल हमारे ऊपर फेंकता है, झाड़ियों को खड़ा करता है, फिर हमें बर्बाद कर देता है। सोचने पर सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। फिर रात में जब सोते हैं तो नींद नहीं आती। कभी इधर की करवट बदलते हैं, कभी दूसरी करवट बदलते हैं, कभी कुछ चिंता, कभी कुछ चिंता, परेशानी में बढ़ते जाते हैं। इस तरह से देखो, परमेश्वर हमारा जय देने वाला है। हम उससे कहेंगे प्रभु तू मुझे इस बात पे जय दे, तो जय देगा, हमें जयवंत करेगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हर समस्या हटाने वाला परमेश्वर है। हमें उस हमारी दीनहीन हालत में पड़े नहीं रहने देगा परमेश्वर। उस दर से उठा करके खड़ा करेगा। प्रभु बोलता है अपने वचन में कि मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का तैयार है। परमेश्वर सिर बनाने के लिए जा रहा है। हमें तैयार होना है, हमें सिर बनने के लिए। अभी इस पृथ्वी पे हम घमंड से नहीं, नम्रता से दीन होकर के। कोई दो बात बोले भाई ठीक है, कोई बात सुन ले, अपमान कर रहा है कोई बात नहीं, सुन। वचन में लिखा है वो उन्होंने अपनी संपत्ति के आनंद से लुटने दी। परमेश्वर का धन्यवाद करें। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, कोई बात नहीं, प्रभु से। मैं ऐसा नहीं था पहले, ये चीज ना मुझे समझ नहीं आई थी। तो मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी, पूरा खोल के बताने का समय नहीं, मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी। मुझे कुछ लोगों ने काफी नुकसान भी पहुंचाया धन का। कुछ बातें मुझे अभी भी पता चलती है जो चीजें हुई थी। ये ऐसे ऐसे हुआ था और इतने पैसे का इन्होंने नुकसान कर दिया तुम्हारा। तो पहले मैं मतलब पाने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मैं बोल देता था कि मैंने कहा भाई तुमने ना ये गलत किया है, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए। देखो वचन ये भी कहता है कि हमें चिताना भी है एक दूसरे को। पढ़ना जरा सिस्टर। लिखा नहीं है वचन में, माफ करना। तो वचन में ऐसा लिखा है, मैं बताता हूँ आपको कि वचन में लिखा कि हम एक दूसरे को चिता सकते हैं। चिता का मतलब है चेतावनी देना। माफ करना, मैंने लिखा नहीं है वचन, आप लोगों को पता है वचन का। चिता सकते। तो मैं इस बात को अपने मन में लेकर के ये सोचता था कि भाई मेरा हक मार लिया, मुझे पैसे का नुकसान पहुंचा दिया, तो मुझे कम से कम इनको
बताना है ये बात कि भाई ऐसा धोखा नहीं करते किसी के साथ, किसी को आपस में भाई लूटते नहीं इस तरह से, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप पापी बन जाओगे और इसके परिणाम स्वरूप जब परमेश्वर लेखा लेगा तो आप नरक में जाओगे। लेकिन अभी कुछ बातें जैसे अभी मुझे पीछे से भी पता चलती है तो अब मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पहले चेतावनी दे चुके, पहले समझा दिया, अब अभी नहीं करता मैं, अभी मैंने ये बंद किया। अरे कोई बात नहीं, देखो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता किसी मूर्ख को 1-2 बार समझाओ, नहीं समझता तो उससे अलग हो जाओ। वो मूर्ख किस प्रकार के लोग हैं? ऐसे लोगों को मूर्ख बोलता है परमेश्वर का वचन, जो बार बार समझाए जाने पर भी ढीठ बने रहते हैं। उन पर किसी बात का, किसी वचन का भी, किसी बात का भी कोई असर नहीं है। वो अधर्म में ही प्रसन्न रहना अच्छा लगता है उन्हें। फिर उनसे मेल खाते हुए उपदेशक भी फिर शैतान उनके पास लेके आ जाता है। ऐसे जो उनसे मेल खाएंगे, अधर्मी से अधर्मी का मेल होगा, अधर्मी का पवित्र लोगों से उनसे मेल नहीं होगा बिल्कुल भी। वचन भी बताता है कि धर्मियों की मंडली में पापी नहीं ठहरे, तो उन्हें उनके अनुसार मेल खाते हुए फिर उपदेशक भी मिल जाते हैं, वो पास्टर भी मजे लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अधर्म के धर्म से क्या मिल रहा है? हिस्सा मिलता है। देखो मैं आप सब लोगों को भी बोलता हूँ, आप प्रभु की सेवा के लिए जो भी अपना दान या दशमांश निकालते हैं, नहीं निकालते तो निकाले, सब जरूरी है, ये भी चिंता के मार्ग के लिए जरूरी है। सब बातों में हमें आगे बढ़ना, और कहता है वचन एक दूसरे से बढ़ चलो, हर बात में, भलाई करने में भी एक दूसरे से आगे बढ़ो, पवित्रता में भी हमें आगे बढ़ना, सब कामों में हमें आगे बढ़ना है। तो प्रभु की कलीसिया में अधर्म से कमाए हुए धन से इधर एक भी रुपया कभी मत देना प्रभु के दास को। अगर किसी के पास अधर्म के द्वारा धन है, इधर लाने की जरूरत नहीं है, अधर्म का धन नहीं चाहिए इधर कलीसिया में, ये प्रभु की पवित्र कलीसिया है। मैं बताऊं कितने पास्टर खुश हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि विश्वासी ये धन किस चीज के द्वारा कमा करके लेकर आया है। और पास्टर को क्या बताया बेचारों को, उसमें पास्टर की गलती नहीं है। अधर्म के द्वारा कमाया गया धन ये परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की सेवा में देकर के ये ना सोचे कि भैया परमेश्वर सारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, ऐसा नहीं होगा, आप धोखे में रहोगे। पवित्र कमाई का 10वां भाग जो देते हैं परमेश्वर के भवन में अर्पण करते हैं, कैसा? वो पवित्र कमाई का, अधर्म के द्वारा किसी को ठग करके, किसी को लूट करके, किसी की हानि करके कोई जरूरत नहीं है। अगर सच्चा विश्वासी है, सच में उस बात को समझते हैं, तो पहली बात तो यह है कि आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। चाहे करोड़ों करोड़ भी हो तो भी आपका मन और आपका विश्वास इतना मजबूत रहेगा कि आपको शैतान हिला नहीं सकता। मैं भी संस्था के साथ काम करता था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आता था, मैं स्कूल चलाता था पहले, संस्था के साथ जुड़ करके हरियाणा में एक स्कूल था बच्चों का, उधर में चलाता था, बहुत सारा पैसा मुझे संस्था की तरफ से मिलता था। एक कह सकते हैं आप जैसे चाइल्ड होम होता है इस तरीके का, तो कोचिंग सेंटर टाइप था वो, उधर बच्चों को हम पढ़ाते थे, उनका खाने का डेली का प्रबंध हम करते थे, और वो हमारे पास 3-3.5 घंटे के लिए बच्चे आते थे, फिर अपने घर चले जाते थे। तो मेरे पास 4 टीचर थी उधर, एक हेल्प करने के लिए एक और भाई था, और 2 उधर जो खाना बनाती थी और उधर सफाई वगैरह का काम करते थे स्टाफ। 7 स्टाफ मुझे उधर से दिए हुए थे, मैं सीनियर था, सारा पैसा मेरे पास होता था। मैं चाहता अधर्म के द्वारा बहुत सारा पैसा कमा सकता था। मैंने देखा उधर, ये 2007 की बताता हूँ आपको, 2007 में उस समय में चावल का रेट समथिंग इतना था 30 रुपए किलो, 30, 35, 40 में बहुत अच्छा वाला चावल मिलता था, बहुत सुंदर था।
2007 में अच्छा बासमती चावल। उस समय में मैंने देखा और भी स्कूल थे, जितने वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल था, तो वहाँ से एक पानीपत एक जगह थी, वहाँ का इंचार्ज में मेरा बिल जाता था 30 रुपए किलो चावल का, उनका आता था 110 रुपए किलो का चावल। तो बोलता भी था, मैंने कहा कुछ ज्यादा हो रहा है, उनको बोल देता था कितने लोगों को। तो दूसरे मैनेजर आते थे, मैंने कहा देखो अपने घर में भी 110 रुपए किलो के चावल खाते हो, अभी आज के जमाने में मान लो 400 रुपए किलो, कोई खाता है 400 रुपए किलो चावल? चावल बताओ। तो उस समय में 110 रुपए किलो कौन खाता था? आज के जमाने में अभी 2007 से देखो 25 चल गया है, अभी भी 100-110 रुपए किलो अच्छा राइस मिलता है, नहीं मिलता बढ़िया क्वालिटी। वो तब उस जमाने में 110 रुपए किलो का चावल का बिल देते थे, और बच्चे भी इतने जितने मेरे पास थे उनके पास, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बच्चे थे, लगभग 5-10 कम ही आ रहा था, इतना होता था। और गैस का सिलेंडर मेरा पूरे महीने चलता था, उनका महीने में 2 चलते थे। अधर्म के द्वारा ये देखो, सेवा के काम में भी बहुत लोग ऐसे थे। उस टाइम में पास्टर की सेवा नहीं करता था, मैं भी आपके जैसा ही विश्वासी था, और विश्वासी तौर पे इधर मैं काम करता था, पास्टर नहीं था। मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो उधर कुछ विश्वासी ऐसे थे जो वहाँ काम करते थे दूसरे स्कूल में, तो गलत तरीके से कमाते थे। प्रभु में आकर के विश्वासी बन करके क्या कर दिया, ये भक्ति को कमाई का द्वार, वचन में लिखा है कि भक्ति को क्या बनाया, कमाई का द्वार। अधर्म से पैसा कमाया उन लोगों ने, कोई मोटरसाइकिल निकलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरा वो अभिलाषाओं में सड़ाहट में सड़ते जा रहे हैं। मुझे भी मिलते थे 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे मिल जाते थे बजट के हिसाब से, जो भी महीने का बजट होता, सबकी सैलरी, बच्चों का खाने पीने का, या बच्चों को कुछ लेके देना है, उनको सर्दी है तो सर्दी में स्वेटर है, जूते हैं बच्चे, वो सब वही लोग आते थे जो जरूरतमंद है उधर। तो इस सेवा का काम उधर इस प्रकार से करते थे, सोशल वर्क एक तरह से। तो वो 10 लगते थे तो बिल में 20 लिखते थे उधर, अधर्म से कमाया। बाद में पता चला है मुझे कुछ लोगों का, मैंने कहा जो ऐसे थे, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को शुगर हो गया, किसी को हाई बीपी, बहुत लोग बीमार है। बाद में खबर मिलती है, मैंने कहा जब तो इन्होंने वे पाप की कमाई को खाते रहे उसको, अब उन्हें फल भोगने का समय आ गया। तो मेरे प्रियो, ये अधर्म की चीजें जो धार्मिक नहीं है, जो पवित्र नहीं है, हमारे घर में ना आए ऐसी वस्तुएं, आप ध्यान रखिए। वो पैसा जो गलत तरीके से कमाया जाता है, किसी को धोखा देकर, चोरी से, झूठ बोल करके, वो धार्मिक नहीं है। आप अपनी मेहनत करके, आप चाहे कोई भी काम करते हैं, सबके एक जैसे तो काम हो नहीं सकते, है ना। कोई टेलरिंग का काम करता होगा, कोई मैकेनिक होगा, कोई फोरमैन होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, सबके अपने अपने काम है। अपना काम के द्वारा या जो भी बिजनेस करते हैं उसके द्वारा जो है पवित्र आए आपके घर में, उसके द्वारा आशीष है। धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधर्म के द्वारा कमा करके हम इस धरती पर राज नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते। देखो हमारे से बड़े बड़े अंबानी तो बन नहीं जाएंगे, हम देखो किसी को लूट करके बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, अंबानी के जितना धनवान हो सकते हैं, अडानी बन जाएंगे। हमारे देश के बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, टाटा है, क्या हम इतने धनवान हो जाएंगे? नहीं हो सकते। फिर भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कितना भी धर्म कमा लो, कितना भी कर लो गलत तरीके से, तो भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब हमें पता है स्पष्ट बात कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा अपना एक बेबीलोन अपना खुद का बना सकते हो, और कुछ नहीं हो सकता। और उसका परिणाम क्या मिलेगा? परमेश्वर की नजर में हम तुच्छ और गिर जाएंगे, और वो कीमती और ऊंचा पद जो परमेश्वर ने रखा है कि हमें पृथ्वी के अधिकारी बनाना चाहता है, वो हमें ऐसा बनाना चाहता है कि जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में एक हैं, वैसे ही जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वे भी हम में एक हो जाए।
तो एक होने का बड़ा पद हम खो देंगे। इसलिए हम आत्मा में जागते रहे, आत्मा में हम जागते रहे, आत्मा में जागते रहे और उस काम को जो परमेश्वर ने रखा है, निरंतर संगति करना, निरंतर प्रार्थना करना, एक मन होकर के इकट्ठे होना, ये हम कभी ना छोड़े। हालेलुया। हमें ऐसा बनना है। परमेश्वर की योजना को जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, परमेश्वर चाहता है कि हम एक बने। जा करके सब एक समय आएगा, हम परमेश्वर में और प्रभु हमें, हम सब एक होंगे। उधर जा करके सब समाप्त हो जाएगा। फिर हर एक ऊंची बात, सब कुछ आदर मान इस संसार में है, इधर हमें चाहिए, है ना। उसके पीछे हम ना भागे, आदर सम्मान के पीछे ना भागे। देखो ये इसी का 5वां अध्याय, इसके पढ़ करके समाप्त करते हैं। अभी 11 पढ़ो, 11 पढ़ दो सिस्टर। 5 का 11, मत्ती 5 का 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हम प्रभु में हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, लोग हमें बुरा कहें तो उन्हें कहने दे, उस बात की चिंता ना करें, कोई बात। कहता धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए। बहुत लोग परेशानी लेकर के आएंगे और झूठ बोल बोल करके बहुत सारी बातें भी करेंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। पृथ्वी का अधिकारी बनना है तो ये सह करके ही तो नम्र बनेंगे। हमारी नम्रता का कब पता चलेगा? जब हमारे बारे में लोग झूठ बोलेंगे, हमें गुस्सा आता है नहीं सुन करके। देखो जब हमने कोई गलती नहीं करी है और हमें ये कहे कि तो उसने फला व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, तो देखो कैसा लगता है, एकदम से हमारी शारीरिकता प्रकट होकर के आती है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। गुस्सा आता है नहीं आता है? फिर से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेगा। प्रभु में पवित्रता में चलते समय में तो बहुत लोग आएंगे जो आपकी बुराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके बारे में झूठ बोल बोल करके बहुत सारी बातें आपके विरोध में कहेंगे और आपको सताएंगे, आपको तंग किया जाएगा। तब हमारी नम्रता का प्रकटीकरण होगा कि हम नम्र हैं या नहीं, पता चलेगा। उसका परीक्षा होगा नम्रता का, तब पता चलेगा कि हाँ नम्र है या नहीं है। यदि कोई हमें छेड़ेगा ही नहीं, कोई हमें सताएगा ही नहीं, कोई हमें कुछ कहेगा ही नहीं, तो हमें पता क्या चलेगा हमारे अंदर कमियां क्या है। तो ये जो भी घटनाएं हमारे साथ होती हैं प्रभु में होने के कारण, इनके द्वारा परमेश्वर में हम और अधिक मजबूत और पक्के होते जाते हैं और उस पहचान में हम आते हैं कि मैं नम्र हूं या नहीं, मैं अधिकारी बनने के योग्य अभी बना हूं या नहीं बना हूं। परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम सब एक बने। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे अभी और थोड़े समय इन बातों पर हम मनन करेंगे। हालेलुया।